नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात उज्जैन से बड़ी खबर की। 38 साल के व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। कोरोना से पीड़ित शख्स, जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 3 दिन पहले ही मौत हुई थी। उज्जैन में 5 मामले सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर सबसे पहले उज्जैन की बात, जहां 38 साल के व्यक्ति की मौत का मामला है और कोरोना से पीड़ित बताया गया है। व्यक्ति की मौत कोरोना से पीड़ित शख्स था। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। 3 दिन पहले ही व्यक्ति की मौत हुई थी। उज्जैन में 5 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। तो लगातार जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उज्जैन में 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3 दिन पहले ही एक व्यक्ति की मौत हुई थी और जांच रिपोर्ट जब आई तो खुलासा हुआ कि व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित था और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना के चलते व्यक्ति की मौत हुई है। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। उज्जैन से बड़ी खबर, 38 साल का व्यक्ति कहला रहा है और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो युवा है, एक संख्या दी जा रही है कि, और संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए। आनंद, चौंकाने वाली बात है, 38 साल के युवक की मौत हो गई थी 3 दिन पहले और जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वो कोरोना से संक्रमित था। बिल्कुल रेणु, देखिए जिस तरह से मामला सामने आया है, बात कही जा रही थी कि एक उम्र तक के ही लोगों को ये अपने संक्रमण में ले रहा है, लेकिन जिस तरह से 38 साल का युवक इससे संक्रमित हुआ और उसके बाद उसकी मौत हुई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अंबर कॉलोनी निवासी है और जिस तरह से जैसे ही प्रशासन को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, उसके बाद से ही पूरी प्रशासनिक अमला अंबर कॉलोनी में लगा दिया गया है, जहां पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सील कर दिया है। उसके अलावा अगर बात करें वहां पर उस एरिया की, तो सैनिटाइजर और अन्य सामान जल्द से जल्द वहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा भिजवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बता दूं मैं कि रेणु, जो मृतक है, जिस दिन ये उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में भर्ती हुआ था, उसके 5 दिन पहले ही वो नीमच से वापस आया था। तो नीमच से कहीं संक्रमित हो गया, ऐसा अंदाजा जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा रही है। फिलहाल जो है उज्जैन के जो अधिकारी हैं वो ट्रैकिंग कर रहे हैं कि ये किस किस से मिला था, कितने लोग इससे संपर्क में आए होंगे, इस बात की जानकारी भी जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल। एक बात और है आनंद, थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि हॉस्पिटल में जब ये एडमिट था, इलाज हो रहा था, तो क्या कोरोना का ही इलाज हो रहा था? मतलब कि सबको पता था कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, या उसकी मौत के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये आपको बता दूं कि जब ये यहाँ पर इनको लक्षण जिस तरह से दिखाई दे रहे थे, शुरुआती लक्षण कोरोना के ही दिखाई दे रहे थे। ये भी बता दूं कि कोरोना के लिए उज्जैन के माधवनगर अस्पताल को यहाँ पर मेन बड़ा एक सेंटर बनाया है और जब सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण ये दिखाई दिए थे, उसके बाद से इन्हें माधवनगर अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। तो शुरुआती रूप से ही जो डॉक्टर है कोरोना मान के चल रहे थे, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। उससे पहले ही जो है संक्रमित मरीज की मौत हो गई और आज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये भी बता दूं कि लगातार उज्जैन में जो है कोरोना वायरस के जो संक्रमित है उनका जो दायरा बढ़ते जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले ये एक जानसापुरा में था, जहाँ पे 4 पॉजिटिव हुए थे और आज ही अंबर कॉलोनी तक पहुंच गया है। तो अंबर कॉलोनी में भी ये जो है मामला 5 अब तक कुछ संक्रमित हो चुके हैं और जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो 5 लोग संक्रमित बताए गए हैं और 3 दिन पहले एक 38 साल के व्यक्ति की मौत हुई थी। लक्षण पाए गए थे, नीमच से आया हुआ था व्यक्ति और ऐसा कहा जा रहा है कि नीमच से ही संक्रमित होकर आया था, जिसका उज्जैन में इलाज जारी था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो